राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कृष्ण का जन्मोत्सव है और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हमारे घर भी आनंद है, सभी के घरों में आनंद है। और कान्हा जी की जो बर्थडे की तैयारियां हैं, जो उनके जन्मोत्सव की तैयारियां हैं, बहुत ज़ोर शोर से है। तो मैं उनके लिए यहाँ पे सुंदर सुंदर से वस्त्र, एक आसन। बर्थडे होता है तो लगता है ना कि सब कुछ तो उनका ही है यार, हम उनको क्या देंगे। वो तो सिर्फ भाव ही मांगते हैं, बट जीवन है, जीवन में ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो उनके लिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ बहुत सुंदर से बर्थडे के लिए 2 नए ड्रेसेस। बहुत सारे वस्त्र हैं जो अभी रखे हैं, ठीक है, हर साल नया तो चाहिए ही, बर्थडे तो नया तो चाहिए ही यार। तो उनके लिए वाइट एंड येलो लाई हूँ। सुबह सुबह मैं वाइट पहनाने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं चुंदड़ियाँ लाई हूँ। इतनी सुंदर सुंदर वो चुंदड़ी है ना, उनको पटुका के जैसे, दुपट्टे के जैसे पहनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के साथ। तो अब मुझे मिल गए, मैंने फिर, और पता है चाहे शॉपिंग किसी की भी हो, मुझे बहुत, मतलब एक होता है ना शॉपिंग करना, तो जब करते हैं तो ऐसा लगता है पूरी शॉप ही उठा के ले आऊँ मैं, जो पॉसिबल नहीं है, मन को मारना पड़ता है। तो ये एक स्वरोस्की वर्क का नया आया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है सामने से। तो येलो के साथ गोल्डन वर्क, जरदोजी वाला वर्क है पूरा, अच्छा लग रहा है। तो ये मैं शाम को पहनाऊंगी और साथ में मैचिंग पगड़ी भी लाई हूँ। और जो वाइट ड्रेस है वो अभी सुबह सुबह स्नान करा के उनको पहनाने वाली हूँ। दिन खास है तो कुछ खास तैयारियां तो बनती हैं। बाद में मैं शाम का डेकोरेशन शायद लाइव डालूंगी, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस रहेंगी। बिकॉज कि आप लोगों को पता है कि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में कुछ और नहीं होगा, पता है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो पढ़ेंगे तो, बट उनका ध्यान मेरे कामों पे रहेगा। तो और मैं लाई हूँ सुंदर सुंदर घुंघराले बाल। लेकिन ये बाल थोड़े लंबे हैं, मेरे कान्हा जी छोटू से हैं, तो वो शॉप वाले भैया ने बोला था आप कटिंग कर लेना, आपके साइज़ के आ जाएंगे। तो आज मैं वो कटिंग नहीं करूँगी, वो बाद में करूँगी। एक हार, उनके लिए सुंदर सी चूड़ियाँ, और बांसुरी तो बनती है। और पता है ये बांसुरी जो है ना, वो ऐसे जब आप उनको ऐसे बजाओगे ना बांसुरी को धीरे धीरे, तो वो बजती है, उसमें से आवाज़ आती है। सो गाइज, तो अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो कान्हा जी का श्रृंगार, जो कि मैंने कर दिया है। ये देखिए, मेरी पूजा हो गई, पूरी मंदिर की जो क्लीनिंग होनी थी, सब कुछ, सारे भगवान जी के आसन सब कुछ चेंज कर दिए हैं और कान्हा जी सज धज गए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। मेरे पास फूल हार सुबह सुबह नहीं था, क्योंकि कल मैंने मंगाया नहीं, और मॉर्निंग में जल्दी पूजा करो तो फिर टाइम नहीं रहता है कि वो मिलेंगे। मैं शाम को लेकर आती हूँ। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव नहीं करती, अपने भाव ही काफ़ी होते हैं। और सब कुछ तो इनका ही दिया है, आप खुशी से जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो मेरी लाइफ में यार ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी सुबह सुबह हो गई मेरी पूजा, मंदिर भी क्लीन किया, सब किया, कान्हा जी को स्नान कराया। और अब जो है बहुत सारी चीज़ें होनी हैं जन्माष्टमी की। कल तो कुछ नहीं किया, कोई तैयारी। देखिए कौवा जी पे भी बैठे थे मेरे साथ पूजा करने के लिए, फिर वो चले गए। हाँ, मैंने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है। मैंने वो वाइट ड्रेस पहनाई है उनको, जो मैं लेकर आई। और फूल हार कुछ भी नहीं, क्योंकि कल सिर्फ हिंदी दिवस हो गया था मेरे लिए, बिकॉज बच्चों का आज हिंदी का एग्ज़ाम था, तो उनको हिंदी पढ़ाते पढ़ाते पूरा टाइम। और दूसरा कैसा होता है कि अब त्योहार जितनी चीज़ें हो जाएं आसानी से मिल जाती हैं, उसमें हम कर लेते हैं। और अभी ये हो, अभी आज सुबह का तो हो गया, शाम का भी, क्योंकि कल भी उनका एग्ज़ाम है, और कल तो फिर उनकी केमिस्ट्री क्या है, तो फिर उनको और पढ़ना ही है। तो बिल्कुल आजकल जो है ना डिस्ट्रैक्शन, पता नहीं क्यों इतना जल्दी ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। मैं पहले लाइट्स लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं गोरी हो गई। तो ये रहा मेरा पूरा, जो नोबलाइजर समृद्धि को आजकल ज़रूरत है वो ले रही है। और सिर्फ इतने ही वस्त्र नहीं लाई हूँ मैं, इसके साथ साथ ना बहुत कुछ लाई हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारा कुछ है। मैंने कल फ्लावर्स भी निकाले थे, फिर वो रात को मैंने थोड़ा किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी, क्योंकि कुछ भी बोला जाए ना कि इस बार कुछ मेरा डिसाइड नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। इवन क्राफ्ट के काम भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, इधर सब ऐसे हो गया है कि
मेरे जो चीज़ें हैं ना सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से ऐसे वैसे पड़ी हैं, तो बाकी तैयारियां करती हूँ और दिन की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। सुनने वाले हैं आज पूरे दिन कान्हा जी के भजन चलेंगे, हम डांस करेंगे, अरे भाई उसके साथ साथ काम भी होंगे उससे। तो चलिए अभी चलती हूँ, बाकी के काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये अलग है ना, ये अलग है, ये नहीं, ये निकाल के पहनाने वाले हैं, इनको धोती के जैसे ऐसे बांधते हैं ना साइड से, वो रहते हैं। मतलब अपने वो वाले हाँ बिठा सकते हैं। हाँ, इसको बिठा सकते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं ना, थोड़े से बड़े लोग हैं तो अच्छा है, सुंदर है यहाँ पे सारे, अच्छा लगता है। तो ये देख देख के मजा आता है। सो गाइज फिर से पहुंच गए शॉप पर और मुझे लेने थे कुछ फूल हार, जो भी चाहिए था वो सारी चीजें, और उसके साथ ही साथ रेवती के साथ गई मैं, तो फिर उसको कुछ वस्त्र लेने थे, वो देख रहे थे हम। और यहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत वस्त्र है ना कि आप देखते रह जाएंगे। वैसे जहां पर भी कान्हा की शॉप है, जो कान्हा के वस्त्र होते हैं ना बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरे तो छोटे से कन्नू भी हैं, लेकिन जिनके बड़े बड़े हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सुंदर वस्त्र थे। हर एक चीज मतलब एकदम लगता है कि सब ले लूं, लेकिन ना मेरे पास इतने जो पहले के वस्त्र हैं कान्हा के बहुत सारे हैं, बहुत सारा श्रृंगार है, तो अभी उनका भी कुछ तो मेकओवर करूंगी, कब करूंगी पता नहीं, लेकिन मैंने सब संभाल के रखा है। और पता है उससे भी खास बात क्या है कि ऐसा लगता है कि कान्हा जी हमेशा साथ में हैं। मतलब एक जो फीलिंग्स होती है ना सबके लिए, जैसे सारे देवता लोग हैं, भगवान हैं, उन सबके साथ फीलिंग अलग होती है, लेकिन जो कान्हा जी के साथ है ना वो फीलिंग अलग है। और शायद वो इसलिए भी है कि वो धरती पर जिस रूप में रहे, उन्होंने जैसा जीवन जीना हमें सिखाया, तो उससे हम बहुत कनेक्टेड रहते हैं। मतलब एक बालक के रूप में कैसे उनका जीवन था और कैसे जीवन की सब लीलाएं, सारे सुख दुख, वो सब, तो वो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी हैं, कहीं पर हैं, ऐसे आ जाएंगे। और कान्हा जी हैं कौन, डीपली अगर आप सोचो कि कान्हा जी कौन है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैं गीता पढ़ती रहती हूँ कई बार, और कई बार पढ़ी, मैं 3 बार कंप्लीट पढ़ी है, और फिर जब भी बच्चों को कुछ सिखाना है, कुछ करना है, तो वो भी साथ साथ में चलता रहता है। तो शायद इसलिए लगता है कि वो मेरे बहुत करीब हैं, बहुत अलग कनेक्शन है उनके साथ। और यहाँ पर ये थे शॉप पे बजने वाले घुंघरू, और ये अलग है, ये कैसे है? 90 रुपए जोड़ी। किसने चमकाया रेडी है? नंद मेरो नंद भयो देख नहीं है लाल की। ऐसा लगता है सारे वस्त्र इतने सुंदर सुंदर है। भाई मुझे पेंट देना, वाइट कलर का चाहिए था, ले लो। ये दोनों रखना साइड में। एक डब्बा बाहर से लेना। ये शीट कैसे है? ये वाली 110 का एक है, गणपति के डेकोरेशन के लिए। अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है। सुंदर लग रहे कान्हा जी।
चिपके के साथ। ये वाला है, पैकेट वाला, डब्बे में नहीं है। जो एक्रेलिक पेंट वाला मीडियम आता है वो चाहिए मुझे। ये बस और वो हो गया। 2 चीज़ें इधर हैं, सुपारी, हल्दी, चंदन। पुरानी शॉप है। कड़ी लिया है, अलग अलग प्राइस। कृष्ण से बढ़कर इस संसार में कौन हो सकता है। कृष्ण ने हमें जीवन के वो सारे पाठ पढ़ाए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी होता है। हम उनको एक भगवान का रूप देते हैं, एक भगवान का नाम लेके अपने बीच से डिस्टेंस पैदा कर देते हैं। लेकिन देखा तो कृष्ण इस धरती पर जन्म लेने वाले एक इंसान थे। उनकी बुद्धि, उनके जो गुण, वो सारी चीज़ें आम मनुष्यों से अलग थी। पर जब वो थे तो वो एक साधारण से मनुष्य थे और वो आज भी हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कृष्ण आज हमारे बीच नहीं है। वो हैं, उनके सारे सिद्धांत जिनको हम मानते हैं, जिनमें हमें कृष्ण दिखाई देते, उनके विचार, उनकी सद्बुद्धि, उनके सोचने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका एक साधारण मनुष्य के जैसा ही तो था। और वो आज सब कुछ इस धरती पर है, विद्यमान है। तो कृष्ण कहीं गए नहीं है, कृष्ण हमारे बीच में है। और मुझे तो जगह जगह मीन्स कुछ ऐसा वो नहीं बोल रही मैं कि लोगों को लगे कि शायद वीडियो के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप देखो दिखते हैं कण-कण में जैसे दिखते हैं। जैसे मोर के पंख देखे तो मुझे ऐसा, शायद आप जैसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको ऐसा फील होता होगा कि हाँ इसमें वो कृष्ण का रूप आ जाता है, ऑटोमेटिक उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में लगता है कि कृष्ण हमारे आसपास ही हैं। जिस तरह से वो रहे ना संसार में, वो चीजें, जो बातें वो हमें बता कर गए, जो गीता के उपदेश में है, हमें सही गलत में फर्क करना बताया, जीवन को जीना बताया। मुझे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे, सारे घर पे ले चल के लगा दूँ। बैंगलोर में बहुत मुश्किल से मिलता था, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। ये तो हमारी शॉपिंग हो रही जन्माष्टमी की। ये वाला 350 जोड़ी। जिसको आना है आओ, यहाँ पर से लेके जाओ। चलिए, यहाँ पर हो गई मेरी शॉपिंग। जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है और अब मैं चलती हूँ। कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं, वो लेती हूँ। शाम का डेकोरेशन कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ, पता नहीं क्या, बट अच्छा होगा। कान्हा जी बोलते हैं ऐसे, जो होगा सो अच्छा होगा। लाइट है बिल्कुल, डार्क कलर। हाँ वो अच्छा है, वो डार्क दे दो आप। और ये वाले कैसे हैं? 370। वो भी स्टिक में है? उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। अच्छा, दूसरे और कौन से फूल हैं जो कोई भी सस्ते नहीं है, सारे महंगे ही। और आज लग रहा है कुछ ज़्यादा ही रेट हो गया है ना? आज से बप्पा के लिए भी। ये भी 70 है? हाँ। एक येलो दे दो इसमें से। कितने होंगे एक स्टिक में? ये कैसे? कौन सा कलर, लाल है क्या? हाँ। लाल अब तो 350 में। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ के लाऊं।
को देना है बनवारी, पथ पर देना है जिस पथ पर माँ पृथ्वी को शीश चढ़ाना, जिस पथ पर हाँ छोटा कर जावे भी। कितना हो गया आपका? देखो 1 2 140 240 और 80 320 ये हो गए मेरे। बारिश चालू हो गई। तुलसी कैसे है? तो सब छोटा बीज का, बड़ा वाला है। छोटा वाला ही देना, बड़ा नहीं चाहिए मुझे। छोटे 2 दे दो। बढ़िया है। एक राम श्याम दे दो, एक दूसरा ग्रीन वाला दे देना। हाँ वो डार्क वाला है ना, ग्रीन वाला। ये काला वाला। हाँ तो ग्रीन वाला दे दो। मैं तो अंदर नहीं आ रही, बट ये देखो शॉप कितनी सुंदर है। की अभिलाषा अलग थी और मेरी अभिलाषा अलग है। जो मनीषा की अभिलाषा है कि जितने पौधे हैं सब मेरे घर में भगवान जिसे कहते हैं ऐसा घर दो जहाँ पर मैं बहुत सारे पौधे लगाऊँ और मुझे साफ रहूँ। पहुंच गई मेरे घर, जरूरी था पहुंचना साथ तुलसी जी, और बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ मैं, तो आपको दिखाती हूँ। और समृद्धि के लिए सरप्राइज, एक सरप्राइज तो बनता है ना बच्चों के लिए कभी कभी। ये फिर से गोरी हो गई। अच्छा कितना ऐसे बचपन में बैग लटका के घूम रही हूँ, मतलब क्योंकि मुझे चाहिए ट्राइपॉड। अभी भी मेरा जो है कचरा स्टेशन ऐसे ही है, जिसको लोग कचरा स्टेशन बोलते हैं, बट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। और अभी टाइम हो गया है 11:15, दिन के बज गए 11:15। तो मैं ना ट्राइपॉड लगाने जा रही थी, तब तक कुछ का कुछ। और आज मैं आपको बता, हेलो, तो मैं ना ट्राइपॉड लगाने जा रही थी, तब तक कुछ का कुछ। और आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमारी सुनीता जी तो है नहीं, तो अभी हमारे पास हमारी हेल्पिंग हैंड कोई और है। तो वो मैडम गई, मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि मेरे पास उपवास के लिए शक्कर नहीं थी। और मेरे घर में कितनी चीजें आपको ऐसे दिखेंगी ना। पहले इसको नीचे रखो, बर्तन रख दिए थे, और अभी भगवान जी के लिए माखन मिश्री सब बनाना है। तो ये लाई हूँ मैं फ्लावर्स, और इसमें है समृद्धि के लिए सरप्राइज। मैं आपको दिखाऊं, लुक एट दिस। आज वो बहुत हैप्पी हो जाएगी, तो मैं समृद्धि के लिए लेकर आई हूँ। बाकी तो ये मैं कान्हा जी के लिए सजाऊंगी, रात को सजाऊंगी, दिन में नहीं सजाना है मुझे। ये हार और फूल, मिश्री, और सुबह चाय मैंने इसलिए नहीं पी कि मेरे पास उपवास के लिए पीने के लिए शक्कर नहीं थी, क्योंकि जो शक्कर थी ना, ये लाई हूँ पान के पत्ते, अभी सूखा करूंगी इनको। और क्या लाई हूँ, और भी कुछ लाई हूँ, मैं वो दिखाती हूँ। मैं ये देखिए, इसको ना हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, किसी भी फिंगर में, और मस्त बज रहा है यार। मेरे पीछे भी कितना सामान है, आज मेरे पास कितना है सब करने को। और मेरे पास एक्रेलिक पेंट नहीं था, तो इस बार मैं ये पूरा 100 ml का बॉटल लेकर आई हूँ। व्हाइट भी चाहिए, मीडियम तो लगता रहता है, एंड ये वाला ग्लिटर, इसका काम मैं आज कुछ नहीं करने वाली हूँ। आज अभी तशवीश आ जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा उनका, तो मैंने ये सारे फ्लावर्स को पहले, पान के पत्ते जो है डाले। कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे, एक्साइटिंग है ना, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो
अरे वाह, कितना अच्छा बजेगा ना। देखो, इसको इस साइड रखने का, इसको इस साइड रखने का, और मैं, गर्मी हो रही ना, मजेदार है, मजेदार। तो इनको एक फ्लावर वास में लगाती हूँ। वास नहीं, ये जो मेरा वॉश है वो बहुत बड़ा है वॉश, तो अभी मैं उस वॉश को नहीं, हमारे बच्चे आएंगे, उनको कुछ का कुछ और हो जाएगा। अभी इसको ऐसे रखती हूँ। खाना बनाना है यार, मुझे बहुत सारा काम है गाइस। तो मैं सोचती हूँ कि इस ब्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल देखिएगा कि मैंने कान्हा जी को मेरे लड्डू गोपाल को मैंने कैसे सजाया, कैसे तैयार किया और क्या क्या किया। और अभी मैं करके आ गई हूँ बहुत सारे शॉपिंग। तो मैं जब शॉपिंग भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही खर्चा करके आती हूँ। तो ये मेरे लिए सही है कि गलत है पता नहीं। पतिदेव बोलते हैं अगर तुमको लगता है ये जरूरत है तो तुम खर्चा करती हो, और तुमको लगता है कि नहीं जरूरत है तो तुम खर्चा नहीं करती। तो ये भी सही बात है। अब मुझे लगता है कि वो चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, फिर लगता है नहीं चाहिए तो नहीं लेती हूँ। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा लाइफ में। अच्छी अच्छी बातें कान्हा जी की याद करिए, तो उनसे कनेक्शन है, लॉन्ग कनेक्शन। चलो भाई, सो गाइस देखो, अभी कपड़े रखने हैं सब। सुबह कितना मेसी काम होता है ना, बेडशीट चेंज करी, पिलो कवर नहीं करी, ठीक। अभी आपसे ठीक करने से क्या फायदा। एंड यहाँ पर ये सारे कपड़े सूखे हुए हैं, इनको बारिश में क्योंकि बाहर सूखते नहीं है तो हमारा घर तो ऐसे धोबी का घाट बन जाता है। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बजा बजा के। पता है, एक बात आपको बताऊं क्या, एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं? आप बोलेंगे बताओगी तो तुम्हारी मर्जी, नहीं बताओगी तो तुम्हारी मर्जी। पूछती क्यों हो, बताओगी नहीं। ऐसे ही ब्लॉगिंग में तो यार, अरे पता है अभी क्या हुआ, मैं रेवती से बात कर रही थी और वो जो हमारे सिक्योरिटी वाले गार्ड हैं उनसे बोल रही थी कि भैया आम के पत्ते तोड़ के दे देना आप, क्योंकि आजकल संतोष गांव गया हुआ है। संतोष हमेशा हेल्प करता है, कुछ चाहिए होता है तो देता है। तो वो भैया से बात कर रही थी, तो इधर से ना हमारे दादा, राजू दादा निकले और वो पूछते बहुत गुस्से में हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। वो तो ऐसे बात करी ना कि लग रहा बहुत गुस्से में हो। मैंने कहा नहीं दादा, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बस बोल रही थी, थोड़ा लाउड बोल रही थी। शायद ना ये जो चीजें हैं ये बच्चों के साथ बोलते बोलते हो जाता है कि उनके साथ बोलते रहो, उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहो ना, तो हमें अपनी आवाज पे भी काम करना होता है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पता है मेरे बच्चे इसको ले जाएंगे तो भी मैं छुपा के रखती हूँ, शाम को बजाऊंगी। अभी दे देंगे तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि कल है केमिस्ट्री का एग्जाम, तो केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अभी, अरे नहीं दादा, कल तो यहाँ दही हांडी की छुट्टी है, तो मैं ना फिर भी नहीं करूंगी। ट्यूशन के बाद शाम को 6:30 के बाद डेकोरेशन करूंगी, और वो आप लोग कल के ब्लॉग में देखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।